शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका कुषाण वंश से संबंधित है। और ये जो है ऐसे तो हम पंचामृत सीरीज के तहत ये वीडियो दे रहे हैं। ऐसे जनरली जो है ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे हम जो है टारगेट जो है बनाए हैं कि ये सीरीज जो है स्पेशल एसएससी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी में ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम पूरा कुषाण काल को जो है निचोड़ करके 5 क्वेश्चन में हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो लगाइए आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो क्या होगा? कनिष्क होगा, वासुदेव होगा, कुजुल कटफिसस होगा, भीम कटफिसस होगा या हुविस्क होगा। तो इसका आंसर जो है आपका कुजुल कटफिसस होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस, प्रतापी राजा कनिष्क। ठीक है, अंतिम राजा जो था वो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। ठीक है, प्रतापी राजा ये हो गया, लेकिन संस्थापक कौन? कुजुल कटफिसस। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भीम कटफिसस जो था इनके सिक्के पर किस चीज का चित्र था? तो शिव, उनके नंदी और त्रिशूल का चित्र था। ठीक है, लिखते हैं शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र था। ठीक है, अब देखिए हुविस्क, इनके सिक्के पर क्या चीज का चित्र था? तो शिव और विष्णु का। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो भीम कटफिसस ये सभी जो है लिखा हुआ है ना, सभी के सभी जो है कुषाण वंश से ही संबंधित है। ठीक है, तो भीम कटफिसस जो है यही जो है सबसे पहले कुषाण शासकों में सोना का सिक्का चलाया था। कौन? तो भीम कटफिसस। ठीक है, और इनके सिक्के पर जो है शिव का नंदी और त्रिशूल का चित्र था। और हुविस्क जो थे उनके सिक्के पर शिव और विष्णु का चित्र था। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो है, कनिष्क के राज्याभिषेक के अवसर पर किस संवत का प्रारंभ हुआ? ठीक है, किस संवत का? ठीक है, विक्रम संवत, हिजरी संवत, गुप्त संवत, शक संवत या इलाही संवत। तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा शक संवत, है ना। ये इनका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, और इसी खुशी में जो है ये चलाए थे शक संवत। ठीक है, तो थोड़ा सा सब संवत के बारे में कर लेते हैं। विक्रम संवत, इसका प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ये एकमात्र संवत था जो ईसा पूर्व का था। हिजरी संवत ये जो है 622 में ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना गए थे, तब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गुप्त संवत ये 319 या 320, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा, ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इलाही संवत ये जो है अकबर द्वारा 1583 में चलाया गया था, 1583 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे अकबर ने इलाही धर्म भी चलाया था 1582 में, जबकि इलाही संवत जो है 1583 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? दूसरी राजधानी, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? पुरुषपुर, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, गंधार या मथुरा। तो इसका आंसर होगा क्या? मथुरा। देखिए कुषाण शासकों का यानी कि जैसे कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कटफिसस, प्रतापी राजा कनिष्क, राजधानी तो राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा था, और अंतिम शासक जो था वासुदेव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरी राजधानी हो गया क्या? मथुरा। पुरुषपुर हो गया, तो ये प्रथम राजधानी है ना। कुंडलवन, तो देखिएगा कनिष्क के ही शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। और इसी समय जो है इसी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था। कौन कौन? तो एक जो था हीनयान और एक महायान। तो कनिष्क पूछता है किस धर्म के अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म में महायान के। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अब देखिए हो गया पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो था यहाँ आप कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो है इस में कोई जगह नहीं था, मतलब कहने का मतलब पाटलिपुत्र जैसे प्रथम बौद्ध संगतिया है ना, उस वहां कह सकते हैं पाटलिपुत्र में हुआ था। अब देखिए गंधार देव है, तो गंधार शैली और मथुरा शैली
दो गो शैली था जिसका विकास हुआ था आपका कुषाण काल में, यानी कि कनिष्क के काल में। अब देखिए कनिष्क के दरबार में निम्न में से कौन नहीं रहते थे, है ना? तो वसुमित्र, अश्वघोष, चरक या नागार्जुन या धन्वंतरी। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, इसका आंसर जो है आपका ई होगा, धन्वंतरी। ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। बाकी ये सभी जो है किनके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। अब देखिए आपको हम बताए हैं वसुमित्र जो है एक महाविभाषा शास्त्र पुस्तक लिखा था जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। फिर अश्वघोष ये पाटलिपुत्र का रहने वाले थे, इन्होंने बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखा था जिसको बौद्धों का रामायण कहते हैं। चरक ने चरक संहिता पुस्तक लिखा था, और ये नागार्जुन जो था ये माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखा था, और उसी में जो है इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया था। इसीलिए नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किनको कहते हैं? तो नागार्जुन को। ठीक है, ये जो है आयुर्वेद का जनक जो है धन्वंतरी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मार्ग का प्रारंभ जो है कनिष्क के समय हुआ? तो किस मार्ग का बताइए तो, यानी गंधार शैली मार्ग या फिर मथुरा शैली, नागर शैली, रेशम मार्ग या द्रविड़ शैली। देखिए इसमें आपका आंसर जो है दिख रहा होगा भाई, है ना, कि रेशम मार्ग। हम इस तरह से ऐसे इसलिए लिखे हैं कि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए। अब देखिए गंधार शैली और मथुरा शैली, इसका विकास जो हुआ था किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था, कुषाणों के समय हुआ था। क्वेश्चन में लिखे हैं किस मार्ग का प्रारंभ जो है कनिष्क के समय हुआ? रेशम मार्ग। तो रेशम का जो है खोज कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। लेकिन भारत में रेशम मार्ग का प्रारंभ जो हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए रेशम आ गया, तो रेशम का अध्ययन पूछता है ना, तो सेरिकल्चर, रेशम कीट है ना, रेशम कीट का अध्ययन सेरिकल्चर। तो इसमें याद रखना है। आगे देखिए ये नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो भारत में जो है मंदिरों का निर्माण जो है 3 शैली में हुआ। उत्तर में जो है नागर शैली, मध्य में जो है बेसर शैली, और दक्षिणी में जो है आपका द्रविड़ शैली। जो भी उत्तरी भारत का जो मंदिर है वो नागर शैली में है, और जो मध्य भारत का जो मंदिर है वो बेसर शैली में है, और जो दक्षिणी भारत का तमिलनाडु तरफ का जो मंदिर होता है वो जो है आपका द्रविड़ शैली में। तो नागर, बेसर, द्रविड़। ठीक है, बात समझ गए? तो देखिए ये क्वेश्चन था 5 को। हमारा प्रयास ये रहा कि पूरा कुषाण काल को निचोड़ करके आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से, कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुजल कटफिसस। जबकि कनिष्क के राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा संवत? तो शक संवत 78 ईस्वी। 78 याद रखिएगा। पूछता है कुषाण शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी, है ना। पहली कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क के दरबार में निम्न में से कौन नहीं रहते थे? तो धन्वंतरी, है ना। किस मार्ग का प्रारंभ कनिष्क के समय हुआ? तो रेशम मार्ग का प्रारंभ हुआ था कनिष्क के काल के समय, और इसी समय जो है गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। ये पूछता है या फिर क्वेश्चन दे देता है कि गंधार शैली या मथुरा शैली किसके समय फली फूली थी? तो ये कुषाणों रहेगा या फिर आपको कनिष्क रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत मेहनत से हम ये सब सीरीज आपको दे रहे हैं, और हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको फायदा हो, है ना। तो आपको लगता है कि बेनिफिट मिल रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो और दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि नहीं आप लोग पसंद करते हैं, तब जो है हमको आपके एग्जाम तक जो है ये सीरीज चलाना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा ये था आपका कुषाण का। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।